प्रिय विद्यार्थियों, आज के ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से हम लर्न करने जा रहे हैं चालक ऊर्जा का सैद्धांतिक मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने जो चालक ऊर्जा ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि है, जिसके अंतर्गत बोर-हैबर चक्र का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से चालक ऊर्जा का मान ज्ञात किया जाता है, इस पर विस्तार से बात कर ली थी। आज के वीडियो के माध्यम से हम सैद्धांतिक विधि का इस्तेमाल करते हुए चालक ऊर्जा की गणना करने जा रहे हैं और इसके लिए हम जो बोर्न समीकरण है या बोर्न-लैंडे इक्वेशन है उसको हम डिराइव करेंगे और उसकी मदद से हम चालक ऊर्जा का सैद्धांतिक मान ज्ञात करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, जो टाइटल लिखा हुआ है चालक ऊर्जा को ज्ञात करने की सैद्धांतिक विधि, और जो सैद्धांतिक विधि का नाम है वो है बोर्न-लैंडे इक्वेशन। इसको हिंदी में भी बोर्न-लैंडे समीकरण के नाम से जानते हैं। देखिए, बोर्न-लैंडे इक्वेशन को जब हम किसी आयनिक क्रिस्टल के लिए डिराइव करते हैं तो जो चालक ऊर्जा है वो होता है चालक ऊर्जा इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिपल्सन। हम जानते हैं कि जब अनंत से दो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे के समीप आकर एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं तो उस प्रक्रिया में मुक्त हुई ऊर्जा चालक ऊर्जा कहलाती है। और ये जो चालक ऊर्जा है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण की जो संयुक्त कूलाम्बिक अंतरक्रियाएं हैं, या फिर हम ये कहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इंटरेक्शंस है आकर्षण और प्रतिकर्षण की, उसी का ये जो मिला जुला रिजल्ट है वो ही चालक ऊर्जा है। यानी चालक ऊर्जा ज्ञात करने में हमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आकर्षण की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है और जो प्रतिकर्षण की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, उन दोनों को हम सम्मिलित रूप से यहाँ पे शामिल करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, आपको पता है कि पीई या पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन को हम बोलते हैं आकर्षण की स्थिर वैद्युत ऊर्जा। आकर्षण की स्थिर वैद्युत ऊर्जा। और जो पोटेंशियल एनर्जी रिपल्सन है उसको हम बोलते हैं प्रतिकर्षण की स्थिर वैद्युत ऊर्जा। ओके, तो देखिए इस डायग्राम में ये जो छोटी सर्किल है जिनको डार्क किया हुआ है ये कैटायन को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो बड़ा सर्किल है वो एनायन को रिप्रेजेंट कर रही है। और एक विशेष जो आयन है जिसको मैंने इस तरीके से डिनोट किया है, देखिए ये एक विशेष धनायन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको चालक ऊर्जा का मान ज्ञात करने हेतु चयनित किया गया है। यानी इसके सापेक्ष क्रिस्टल में जो विभिन्न प्रकार के जो धनायन और ऋणायन है उनकी व्यवस्था जो है उसको हम मद्देनजर रखेंगे, यानी आधार इसको बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस डायग्राम में ये धनायन और ऋणायन के बीच की दूरी है, इसको हम अंतर्नाभिकीय दूरी बोलते हैं। क्योंकि क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन आपस में एक दूसरे को स्पर्श किए हुए हैं, इसलिए धनायन का केंद्र बिंदु व ऋणायन का केंद्र बिंदु क्या होगा, दोनों आयनों के जो अंतर्नाभिकीय दूरी है वो होगी, और उसको हम यहाँ पे r से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब ये r है ये दूरी कितनी होगी, √2r होगी, और ये दूरी कितनी होगी, ये √3r होगी। ये वाली दूरी कितनी होगी, ये √4r होगी। ये वाली दूरी
ठीक है, यानी इस चित्र के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि जो धनायन, विशेष धनायन हमने चूज किया है जालक ऊर्जा ज्ञात करने के लिए, उसके सापेक्ष विभिन्न जो आयन उपस्थित हैं उनकी संख्या हम बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो धनायन है इससे r दूरी पर क्या है, देखिए r दूरी पर ऋणायन है, यानी Cl, अगर हम NaCl के क्रिस्टल की बात करें, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल की बात करें, तो एक Na+ से r दूरी पर 6Cl- आयन, 6Cl- आयन होंगे। फिर देखिए √2r दूरी पर क्या होगा, देखिए √2r दूरी कौन सी है, ये एक धनायन के सापेक्ष √2r दूरी पर धनायन ही होगा, उसकी संख्या कितनी होगी, उसकी संख्या होगी 1। फिर देखिए √3r दूरी पर क्या होगा, √3r दूरी कौन सी है, ये धनायन के सापेक्ष √3r दूरी पर ऋणायन होंगे, उसकी संख्या कितनी होगी, 12 होगी। फिर √4r दूरी पर देखिए क्या होगा, 6 ऋणायन होंगी। फिर √5r दूरी पर क्या होगा, 24 ऋणायन होंगे। फिर √6r दूरी पर क्या होगा, 24 धनायन होंगे, और इस तरीके से ये क्रम चलता रहता है। यानी क्रिस्टल में जो आयन है अनंत दूरी तक आकर्षण और प्रतिकर्षण शो करते हैं, यानी क्रिस्टल कोई एक आयन युग्म से न बनकर विभिन्न दूरी पर उपस्थित आयनों के संयुक्त सम्मिलित प्रभाव से एक क्रिस्टल का निर्माण होता है, जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों जो इंट्रैक्शंस हैं, दोनों जो अंतर क्रियाएं हैं, उनको हम मद्देनजर रखते हैं। तो ये बात क्लियर होगी कि क्रिस्टल में एक आयन विभिन्न दूरियों पर विभिन्न प्रकार के आयनों से घिरा हुआ होता है, जिसकी संख्या निश्चित नहीं है। दूरी परिवर्तन के साथ में उन आयनों की संख्या भी परिवर्तित हो रही है, साथ में लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का जो परिमाण है वो भी परिवर्तित होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम दूरी परिवर्तित करते हैं उनके मध्य का जो आकर्षण और प्रतिकर्षण है वो परिवर्तित होता है। ठीक है, तो देखिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम जो पोटेंशियल की अट्रैक्शन एनर्जी है, जो अट्रैक्शन की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, उसको हम किस प्रकार से कैलकुलेट करें। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन की वजह से जो होगी, यानी इस आयन पर विभिन्न दूरियों पर स्थित समान और विपरीत आवेशित आयनों का आकर्षण और प्रतिकर्षण कितना लगेगा, ठीक है, उस बात को हम यहाँ पे डिनोट करने जा रहे हैं। तो देखिए 6 दूरी पर क्या है, 6 क्लोराइड आयन है। तो देखिए Z²E²/4πε0 और यहाँ पे माइनस सिंबल क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस सिंबल आकर्षण को इंडिकेट करता है। जब दो विपरीत आवेशित आयन होंगे तो दोनों के मध्य में आकर्षण लगेगा और उसको हम माइनस से शो करते हैं, क्योंकि आकर्षण की वजह से क्या होता है, एनर्जी घटती है। फिर उसके बाद में देखिए √2 दूरी पर क्या है, 8 √2 दूरी पर जो है एक Na+ है, तो क्या होगा, देखिए ये Na+ है, √2 दूरी पर Na+ ही है, यानी समान आवेशित आयन है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे और प्रतिकर्षण की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, धनात्मक होगी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 8r²E²/4πε0 √2r। फिर देखिए √3 दूरी पर क्या है, Cl- आयन है, वो आकर्षण होगा और आकर्षण की वजह से पोटेंशियल एनर्जी घटती है, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, माइनस से अपॉन 4πε0 √3r। ठीक उसी प्रकार से प्लस 6
और ये क्रम आगे इसी प्रकार से जारी रहता है। ओके, ये समीकरण नंबर आ गया 1। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये परमिएबिलिटी है। एप्सिलॉन 0 क्या है, परमिएबिलिटी। और जो जेड स्क्वायर है वो जो आयनों पर आवेश है उसका गुणनफल है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। और आर आपको बता ही दिया गया है, आर क्या है, अंतर्नाली की दूरी है। ठीक है, तो देखिए इसमें से हम कुछ राशियां जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हमें प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे कितना बच गया है, 6, फिर माइनस 8 अपॉन √2, फिर प्लस 12 अपॉन √3, फिर माइनस 6 अपॉन √4, फिर प्लस 24 अपॉन √5, फिर माइनस 24 अपॉन √6, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, और इसका मान होता है, ये ए से हम इसको डिनोट करते हैं। ओके, और यह आ गया पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई है, 2 इक्वेशन। जहां पे क्या है, जहां पर ए इक्वल टू क्या है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। और NaCl के लिए ए का मान होता है 1.74756, यानी NaCl स्ट्रक्चर के लिए जब हम इसका मान कैलकुलेट करेंगे उसका मान हमें प्राप्त होता है 1.74756। ठीक है, अब देखिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी, आकर्षण की पोटेंशियल एनर्जी आई है वो केवल इस आयन के लिए आई है। अब चूंकि क्रिस्टल तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, उसमें कोई एक आयन तो है नहीं, उसमें बहुत सारे आयन हैं। अगर बहुत सारे आयनों पर विभिन्न दूरियों पर स्थित आयनों का लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप की पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम ध्यान में रखें तो ये जो इक्वेशन 2 है वो इस प्रकार से परिवर्तित हो जाती है। अट्रैक्शन इक्वल टू आवोगाड्रो नंबर इनटू मैडुलिन कांस्टेंट, आयनिक आवेश का गुणनफल इनटू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये आर। ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 की मदद से हम क्रिस्टल में उपस्थित यानी 1 मोल आयनिक क्रिस्टल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के आयनों का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हम आकर्षण की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका मान हमने कैलकुलेट किया है। अगला जो वीडियो है उसमें हम जो प्रतिकर्षण की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, और साथ में जो टोटल जालक ऊर्जा है यानी टोटल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है आकर्षण और प्रतिकर्षण की, उसको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसमें हम बात करेंगे। आकर्षण की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको ज्ञात करने के दौरान एक आयन से विभिन्न दूरियों पर r से स्टार्ट करते हुए, और हमने कहां तक कैलकुलेशन की है, अनंत तक की कैलकुलेशन की है, स्टार्टिंग फ्रॉम r टू ∞। यानी अगर कोई आयन r दूरी पर है तो वो उस आयन को अधिक आकर्षित और प्रतिकर्षित करेगा, और अगर कोई आयन उस आयन के सापेक्ष अनंत दूरी पर है तो उसका जो प्रभाव है वो बहुत कम होगा, नगण्य होगा, लेकिन उस पर प्रभाव अवश्य होगा जिसको हमने इस कैलकुलेशन में शामिल किया है। देखिए डॉट 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 लगाया है और ये कहां तक जाएगा, अनंत तक इसमें जाएगा। ओके,
तो अगले वीडियो में हम बात करते हैं इससे आगे जो प्रतिकर्षण की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, स्थिर वैद्युत जो ऊर्जा है, उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं।